नमस्कार दोस्तों। आज की राजस्थान अध्ययन की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान का लोक संगीत। यह 10वीं क्लास की राजस्थान अध्ययन बुक का 7वां चैप्टर है। लोक संगीत। राजस्थान का विशिष्ट भौगोलिक परिवेश यहाँ बहुरंगी लोक जीवन का सृजन करता है। यहाँ के लोक जीवन का इतिहास, सामाजिक और नैतिक आदर्श लोक संगीत में संरक्षित है। जीवन के प्रत्येक प्रसंग से संबंधित लोकगीत यहाँ पर उपलब्ध है। जनसामान्य के स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब ही लोक संगीत है। लोक संगीत का मूल आधार लोकगीत है, जिन्हें विभिन्न उत्सवों व अनुष्ठानों में सामूहिक रूप से गाया जाता है। लोक वाद्यों की संगति इनके माधुर्य में वृद्धि करती है। कवि टैगोर ने लोक गीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। गांधी जी के शब्दों में लोकगीत ही जनता की भाषा है। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लेजेंड में लोकगीतों को परिभाषित करते हुए कहा है, लोकगीत उस जनसमूह की संगीतमयी काव्य रचनाएं हैं जिसका साहित्य लेखनी अथवा छपाई से नहीं वरन मौखिक परंपरा से अविरत संबद्ध रहता है। लोकगीत की तुलना शास्त्रीय संगीत से नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकगीत विविध विषयों यथा पारिवारिक व सामाजिक अवसरों, मौसम, संस्कार, पर्व त्योहार, देवी देवता, विधि विधान और कर्मकांड से संबंधित होते हैं। शास्त्रीय संगीत विषय के गंभीर ज्ञान से पैदा होता है, जबकि लोकगीत दैनिक अनुभव और सच्चाइयों का सीधा सपाट संप्रेषण करते हैं। शास्त्रीय संगीत का संबंध जहाँ बौद्धिकता से है, वहीं लोकगीत सीधे मानवीय भावनाओं से संबंधित होते हैं। राजस्थान के लोक संगीत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। लोक संगीत के प्रथम भाग में वे गीत आते हैं जो जनसामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। द्वितीय भाग में वे गीत हैं जो सामंतशाही के प्रभाव से विकसित हुए हैं। कई जातियों ने अपने आश्रयदाता, राजा, महाराजा, जागीरदार, सामंत आदि की प्रशस्ति में गीत गाकर इन्हें व्यावसायिक रूप में अपनाया है। तीसरे भाग में वे गीत आते हैं जिनमें क्षेत्रीय प्रभाव प्रचुरता से दृष्टिगत होता है। जनसामान्य के लोकगीत। सर्वाधिक लोकगीत संस्कारों, त्योहारों व पर्वों के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। जन्म और विवाह संबंधी गीतों की संख्या अधिक है। वैवाहिक अवसर पर सगाई, बधावा, चाकबात, रतजगा, मायरा, हल्दी, घोड़ी, बन्ना-बन्नी, वरनिकासी, तोरण, हथलेवा, कंकर कलेवा, जीमणवार, कांकण डोरा, जल्लाद, जुआजुई आदि गीत गाए जाते हैं। विवाह पूर्व वर वधू की प्रेमाकांक्षा की अभिव्यक्ति बन्ना बन्नी के गीतों में मिलती है। विवाह के पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है। वहाँ से लौटते समय बिंदोला संबंधी गीत गाया जाता है। वरनिकासी के मौके पर गुड़चड़ी की रस्म के समय घोड़ी गीत गाई जाती है। वधू के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का उल्लेख जल्ला गीतों में मिलता है। शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत जच्चा कहे जाते हैं। इनमें सामान्यतः गर्भिणी की प्रशंसा, वंश वृद्धि का उल्लास और शिशु के लिए मंगल कामना की जाती है। त्योहार व पर्व गीतों में गणगौर, तीज, होली, रक्षाबंधन, दीपावली, नवरात्रि, मकर संक्रांति के अवसर पर गाए जाने वाले अनेक गीत हैं। गणगौर व तीज राजस्थान के विशेष पर्व है। गणगौर का पर्व चैत्र माह में 16 दिन तक कुंवारी कन्याओं व सधवा स्त्रियों द्वारा अनुष्ठा पूर्वक आयोजित किया जाता है। गणगौर का प्रसिद्ध गीत इस प्रकार है। खेलन दो गणगौर बवर माने खेलन दो गणगौर, महारी सखियां जोवे बाट हो बवर माने खेलन दो गणगौर। गणगौर व तीज के अवसर पर घूमर नृत्य गीत राजस्थान की पहचान बन चुका है। गीत इस प्रकार है। मारी घूमर छे नखराणी ए माँ गोरी, घूमर रमवा में जास्या। तीज पर श्रावण माह में प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने वाले तीज गीतों का गान किया जाता है। होली के समय फाल्गुन में पुरुषों की टोलियां रसिया, होरी, धमाल आदि गीत गाती हुई राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। राजस्थान के ऋतु गीतों में शरद, ग्रीष्म, वर्षा और बसंत के गीत जैसे फाग, बिजन, सियाड़ा,
बारहमासा, होली, चैती और कजली, जड़ा, सावन के गीतों में चौमासा, पपैया, बदली, मोर संबंधी गीत और इंद्रदेव की स्तुति आदि है। लोक देवताओं में तेजाजी, देवजी, पाबूजी, गोगाजी, झुंझारजी आदि वीर पुरुषों ने परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। अतः उनका गुणगान करने वाले अनेक भजन तन्मयता से गाए जाते हैं। लोक देवियों में सती माता, शीतला माता, दियाड़ी माता की पूजा आदि अत्यंत श्रद्धा से की जाती है। इनकी आराधना में भजन गाए जाते हैं। मीरा, कबीर, दादू, रैदास, चंद्र सखी, बख्तावर जी आदि के पदों का गान तथा नाथपंथी व निर्गुणी भजन भी बहुत संख्या में मिलते हैं। भरतपुर व कामा में ब्रज संस्कृति के प्रभाव से कृष्ण लीलाओं संबंधी गान और करौली क्षेत्र में केला देवी भक्ति के लंगूरिया गीत अति लोकप्रिय है। राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले अनेक विषयों के गीत भी मिलते हैं। इनमें आकांक्षाओं, भावों व प्रसंगों को प्रकृति या किन्हीं वस्तुओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। ऐसे गीतों में इडोणी, कांगसियो, गोरबंद, पणिहारी, लूर, ओल्यू, सुपना, हिचकी, मुम्मल, कुर्जा, काजलिया, कागा आदि अत्यंत मधुर हैं। बच्चों के क्रीड़ा गीत, जादू टोने से संबंधित कामण गीत आदि में लोक संगीत का सौंदर्य दिखाई देता है। व्यवसायिक जातियों के लोकगीत। राजस्थान में कई जातियों ने संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाया है। इनमें डोली, मिरासी, लंगा, डाडी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, वैरागी, गंधर्व, भोपे, बवाई, रणा, कालबेलिया, कथिक आदि शामिल है। इनके गीत परिष्कृत, भावपूर्ण और वैविध्यमय होते हैं। इन्हें ख्याल एवं ठुमरी की तरह छोटी छोटी तानों, मुर्कियों व विशेष झटकों से सजाया जाता है। इन गीतों में मांड, देश, सोरठ, मारू, परज, कालिंगड़ा, जोगिया, आसावरी, बिलावल, पिल्लू, खमाज आदि कई रागों की छाया प्रतिबिंबित होती है। राजस्थान की मांड गायकी अत्यंत प्रसिद्ध है। सुविख्यात मांड गायिका पद्मश्री अलाजिला बाई का गाया पधारो मारे देश पर्यटकों को खुला निमंत्रण है। विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अंतर के साथ मांड के अनेक प्रकार प्रचलित है, जैसे उदयपुर की मांड, जोधपुर की मांड, जयपुर बीकानेर की मांड, जैसलमेर की मांड आदि। यहाँ के अधिकांश दोहे देश व सोरठे पर आधारित है। व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत सिंधु और मारू रागों पर आधारित थे। क्षेत्रीय लोकगीत। राजस्थान में भौगोलिक रूप से मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र व समतल मैदान सभी विद्यमान हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत अधिक आकर्षक व मधुर होते हैं। उन्मुक्त वातावरण की वजह से यहाँ के लोकगीत उच्च स्वरों व लंबी धुन तथा अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। कुर्जा, पीपली, रतनराणो, मुम्मल, गुगरी, केवड़ा आदि यहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं। कामड़, भोपे, लंगे, मिरासी, कलावंत आदि यहाँ की प्रमुख संगीतज्ञ जातियाँ हैं। राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही तथा आबू में सामूहिक लोकगीतों का प्रचलन अधिक है। यहाँ बील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया आदि जनजातियाँ निवास करती है। इनके गीतों की धुनें सरल, संक्षिप्त व कम स्वरों वाली होती है। मेवाड़ क्षेत्र के मुख्य लोकगीत पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, नोखिला, थारी ऊंटरी असवारी, नावरी असवारी, शिकार आदि है। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत हमसीड़ो है, जिसे स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं। राजस्थान में समतलीय भाग में जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली तथा धौलपुर क्षेत्र आते हैं। यहाँ भाषा और स्वर रचना की दृष्टि से वैविध्य युक्त गीत प्रचलित है। यहाँ भक्ति व श्रृंगार रस के गीतों का आधिक्य है। इस प्रकार लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश है। रस की दृष्टि से यहाँ सर्वाधिक संख्या श्रृंगार रस के गीतों की है, जिसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है, जिसके पीछे कारण यहाँ पुरुषों के जीविकोपार्जन
अथवा व्यापार आदि हेतु प्रदेश गमन की प्रवृत्ति है। श्रृंगार रस के पश्चात शांति रस और फिर वीर रसात्मक गीत आते हैं। बच्चों के खेल गीत। खेल लड़के लड़कियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। खेलों में गीत और कविता होने से अधिक सरसता हो जाती है। इन गीतों की राग साधारण है, फिर भी उनमें लय है। कान कतरनी छबक छैया बोल मेरा भैया। टंपो गोड़ी फूल गुलाब रो। कांकड़ वेल मतीरा पाक्या टीन सियारा टोरा लाग्या। राजा जी खोलो कुआड़। मछली मछली कितनो पानी। हाँ मियाँ जी इतनो पानी। महारा मेला पाछे कुण है। यह बच्चों के कुछ प्रमुख गीत थे। दीपावली के 15 दिन पहले लड़के और लड़कियों की टोलियां प्राय सबके घर गाते हुए निकल जाती है। लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोवड़ी अथवा हरनी भी कहते हैं और लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को गड़लियों कहते हैं। ये मेवाड़ की ओर प्रचलित है। पुरुषों के गीत। भजन, होली पर चंग के गीत, धमाले, मंदिरों के रात्रि जागरण, कीर्तन आदि। बालकों के गीतों के अवसर। चौक चांदनी गणेश चतुर्थी महोत्सव पर गाया जाता है। डप के गीत, धमाले, मंदिरों के रात्रि जागरण के भजन, दीपावली। स्त्रियों के गीतों के अवसर। होली, तीज, गणगौर, विवाह, पुत्र जन्मोत्सव, राती जगे, हरजस, बारामासिये, शीतला, पावना के शुभागमन पर, कार्तिक स्नान, जच्चा, जात, जड़ुल्लो एवं मेले। बालिकाओं के गीतों के अवसर। गणगौर, जीजा के आगमन पर, चान्नाचट के त्योहार पर, तीज, होली, दीपावली। इसी के साथ कंप्लीट होती है आज की हमारी क्लास। धन्यवाद।